नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को संधि पढ़ा रहा हूं। तो संधि का आज ये पार्ट 3 होगा, जिसमें मैं आप लोगों को विसर्ग संधि के बारे में पढ़ाऊंगा। और इसके पहले मैं आप लोगों को स्वर संधि और व्यंजन संधि पढ़ा चुका हूं, जिसकी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी है। और आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो वहां से जाके देख लीजिएगा। यदि देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप लोगों को क्रम से हर चीज़ें समझ में आएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए, तो मैं विसर्ग संधि आज अच्छे से आप लोगों को पढ़ा ही देता हूँ, जिससे निपटारा कर देता हूँ, आप लोग की टेंशन ख़त्म। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? सबसे बड़ी बात तो यह है, विसर्ग संधि होती क्या है, इसको विसर्ग संधि कहते क्यों हैं? क्योंकि इसमें विसर्ग लगता है। विसर्ग जो अंग और आह है, जो अयोग वाह आए थे, मैंने आपको बताया था, जिनका ना तो स्वर में गिनती है ना ही व्यंजन में गिनती है, वही अयोग वाह जो है, आह जो भी है, अयोग वाह जो भी है, विसर्ग के रूप में यहाँ प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। तो चलिए, विसर्ग कह रहा है कि विसर्ग के बाद, ठीक है, क्या कह रहा है कि विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन के आने से, विसर्ग के बाद जो है यह है अपना विसर्ग, इसके बाद स्वर अथवा व्यंजन के आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहा जाता है, ठीक है। विसर्ग संधि में लगभग 4-5 नियम हैं जो मैं पढ़ूंगा। सबसे पहला हमारा नियम है कि विसर्ग कब जो है, ये विसर्ग जो है हमारा, ये कब सा सा और सा में परिवर्तित होगा। ये सा में कब परिवर्तित होगा, सबसे पहला रूल हमारा यही है, ठीक है। पहला रूल हमारा क्या है कि ये हमारा विसर्ग जो है कब सा में परिवर्तित होगा। इस सा को बोलते हैं तालव्य सा, इसको बोलते हैं मूर्धन्य सा, और इसको बोलते हैं दंतव्य सा। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि तीनों सा का क्रम बताइए। तो तीनों सा का क्रम यही है, सा है पहले, तालव्य सा है, फिर मूर्धन्य सा है, फिर दंतव्य सा है, ठीक है। ये तीनों सा का क्रम है, और कभी कभी क्वेश्चन में इसके क्रम के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा सा कब परिवर्तित होगा, ठीक है। यदि विसर्ग के बाद, क्या कह रहा है, यदि विसर्ग के बाद, ठीक है, विसर्ग के बाद चा और छा आएगा तो विसर्ग हमारा तालव्य सा में चेंज हो जाएगा। यदि विसर्ग के बाद टा और ठा आएगा तो हमारा सा जो है विसर्ग मूर्धन्य सा में चेंज हो जाएगा। यदि विसर्ग के बाद ता और था आएगा तो हमारा दंतव्य सा में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि हमारा पहला नियम क्या है। यदि विसर्ग के बाद चा आएगा, टाठा आएगा और ताथा आएगा तो हमारा जो है विसर्ग इसी क्रम में चेंज होगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम आगे देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है हमारा जैसे निह धन चल। क्या है? एग्जाम्पल है हमारा निह धन चल। क्या है? निह धन चल। तो अब मैंने बताया था विसर्ग के बाद ये चा छा आएगा तो किस में चेंज होगा? तालव्य सा में चेंज हो जाएगा। तो विसर्ग के बाद आया है तो विसर्ग के पहले हमको कुछ नहीं चेंज करना है, हमारा सिर्फ विसर्ग चेंज होगा। तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? तो ये हमारा सा में बदल जाएगा, और चल हमको ऐसे लिख देना है तो हमारा निश्चल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारा है निश्चय। क्या है? निह धन चय। क्या है? निधन चय। यहाँ पे प्लस लगा दो भाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? नी तो हमको कुछ करना नहीं है, नी हमने ऐसे कर दिया, और यहाँ पे चा आया है तो चा के विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा। चा ऐसे लिख देना तो क्या हो गया? निश्चय हो गया, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम। अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है? तो अगला एग्जाम्पल है निधन तर। ये निधन तार है। क्या है? निह, अगला एग्जाम्पल है निधन तार। तो यहाँ पे क्या आया है? विसर्ग के बाद ता आया है। जब ता था आएगा तो विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा? तो विसर्ग हमारा दंतव्य सा में चेंज हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे लिखा जाएगा नी, जिसमें कोई चेंज नहीं करना, सिर्फ विसर्ग चेंज होगा। तो विसर्ग किस में हो जाएगा, सा, उसके बाद तार ऐसे लिख देना है, ठीक है, निस्तार। ठीक है, अब अगला देखते हैं, इसमें भी चा है, यही रूल लगेगा, जिसमें चा है यही रूल लगेगा। इन दोनों में ता है तो किस में चेंज हो जाएगा, आधा सा में। कौन सा सा, तालब दंतब्बी सा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको देखते हैं, यहाँ पे ठा है। ठीक है, तो क्या है, ठा है, निह धन ठुर, निधन ठुर। तो क्या हो जाएगा, जब वहाँ टा ठा होगा, मैंने बताया था मूर्धन्य में चेंज होता है, तो क्या हो जाएगा, मूर्धन्य चेंज हो गया, निष्ठुर। ठीक है, क्या हो गया, निष्ठुर। ठीक है, ये अपना हो गया एग्जाम्पल। नियम नंबर 1 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नियम नंबर 1 क्या है, तो नियम नंबर 1 है कि यदि विसर्ग के बाद चा छा आएगा तो विसर्ग तालब्बी सा में चेंज होगा। यदि विसर्ग के बाद टा ठा आएगा तो विसर्ग जो है मूर्धन्य में चेंज होगा। यदि विसर्ग के बाद ता था आएगा तो विसर्ग दंतव्य सा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, नियम नंबर 2 क्या है, विसर्ग में कोई परिवर्तन ना होना। भैया विसर्ग यहाँ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन कब नहीं होगा, तो चलिए देखते हैं कब नहीं होगा। वहाँ पे तो विसर्ग में परिवर्तन हो रहा था, जो तीनों सा में बदल रहा था। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन कब नहीं होगा, यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद इन्हीं तीनों सा में से, एक मिनट क्रम से लिख दो, नहीं आप लोग कहेंगे सा और सा। ठीक है, विसर्ग के बाद सा में से कोई व्यंजन आए तो विसर्ग यथावत बना रहेगा। यानी अगर इसमें से कोई भी विसर्ग के बाद कोई भी ऐसे आ गया तो भैया विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, विसर्ग अपना इसे बना बैठा रहेगा सीना तान के। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कैसे सीना तानते हैं ये लोग। तो यहाँ पर है, क्या है, दुह धन शासन। एक मिनट, मैं प्लस लगाना भूल जाता हूँ, बोल देता हूँ लेकिन लगाता नहीं हूँ। ठीक है, तो मैं लगा देता हूँ, दुह धन शासन। ठीक है, तो क्या होगा, एक सेकंड, दुहधन शासन। तो भैया विसर्ग के बाद ये वाला सा आया, तीनों सा में से एक सा आ गया है, तो क्या होगा, ये भैया ऐसे रहेगा, इसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ये जो है यही करेक्ट है। ऐसा भी अगर ऑप्शन में रहेगा तो ये भी करेक्ट है। अगर ऐसे के अलावा अगर ऐसा ऑप्शन में रहता है तो ये आधा जो सा यहाँ पर होगा वही सा यहाँ पे आधा सा बन जाएगा। ठीक है, तो भी ये सही है। ठीक है, दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। तो अगला एग्जाम्पल लेते हैं और आप लोगों को समझाता हूँ मैं। तो अगला एग्जाम्पल कौन सा लेता हूँ, चलो मैंने ले लिया निह धन संकोच। क्या लिया, निह धन संकोच, निह धन संकोच। तो यहाँ पे देखिए आप, सही ए भी है लेकिन सही ए भी है, दोनों सही है। ये सा जो है अपने में ही आधा हो जाएगा, बाकी ऐसे लिख दिया जाएगा। ठीक है, निसंकोच। ठीक है, ये विसर्ग जो है नहीं बदल रहा है यहाँ पे। ठीक है, करेक्ट। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, निसंतान। क्या है, निह धन संतान। तो क्या हो जाएगा, नी ऐसे रहेगा, विसर्ग आधा सा में बदल देंगे हम, संतान ऐसे लिख देंगे। ठीक है, सही ए भी है, सही ए भी है। ठीक है,
विसर्ग का परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अगले नियम की तरफ चलते हैं। बाकी के जो एग्जाम्पल हैं आप लोग इसको कर लीजिएगा। जो जो बचा, जैसे ये बचा मैंने करवा दिया, ये बचा है, ये जो भी बचा है सब आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ, अगले नियम की तरफ चलते हैं। वहाँ पे नियम नंबर 1 में मैंने पढ़ा था कि यदि विसर्ग के बाद चाछा आएगा, टाठा आएगा और ताथा आएगा तो तीनों सामय क्रम से परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने पढ़ा कि विसर्ग कब नहीं बदलेगा। ठीक है, कब नहीं बदलेगा, यदि विसर्ग के बाद अगर तीनों सामय से कोई सा आएगा तो विसर्ग यथावत रहेगा, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब विसर्ग के बाद जो है का आएगा, खा आएगा, पा आएगा या फा आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, विसर्ग में कोई परिवर्तन, अगर ये इनमें से कोई आ गया चारों लोग में से, तो विसर्ग भैया जैसे रहेंगे, विसर्ग में कोई मतलब कोई चेंजिंग नहीं होगी, कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं हम, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। ठीक है, मैंने कहा कि यदि विसर्ग के बाद काखा पाफा में से कोई आता है तो विसर्ग नहीं चेंज होगा। तो चलिए देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रजह धन कण, तो ये रहा अपना विसर्ग। अब विसर्ग के बाद क्या आया, विसर्ग के बाद आया है का। तो मैंने कहा है विसर्ग के बाद का खा आएगा या पा फा आएगा तो विसर्ग में कोई चेंज नहीं होगा, तो कोई चेंज मत करो, रजह लिखो, कण लिख दो, ये अपना सही हो गया। क्या हो गया, अपना सही आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से पयः धन पान, तो इसमें पा फा में से एक आ गया, तो अब इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होगी, विसर्ग ऐसे के ऐसे बना रहेगा, यही प्लस हट जाएगा बस। ठीक है, इसी तरीके से अभी 2 एग्जाम्पल और बचे हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, अगला एग्जाम्पल है अंतः धन करण। क्या है, अंतः धन करण, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग के बाद का आया है तो क्या हो जाएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, इसको ऐसे ही लिख देना है अंतः धन करण, धन यही हट जाएगा, प्लस मतलब हटा देंगे, अंतःकरण हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोग प्रातः काल को कर लीजिएगा। ठीक है, नियम नंबर अगले की तरफ चलते हैं। अगला क्या है, यदि विसर्ग के पहले, अगला नियम है, यदि विसर्ग के पहले ई और उ, विसर्ग के पहले ई और उ में से हो तो विसर्ग का जो है मूर्धन्य सा हो जाता है। जैसे यहाँ पे विसर्ग है, इसके पहले ई और उ में से कोई है तो विसर्ग जो है किस में हो जाएगा, मूर्धन्य सा में हो जाएगा। ठीक है, किस में हो जाएगा, मूर्धन्य सा में। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं क्या है एग्जाम्पल, जैसे निह धन कपट, तो मैंने बताया कि विसर्ग के पहले अगर ई और उ में से कोई है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे छोटा ई है। ठीक है, तो विसर्ग क्या हो जाएगा, मूर्धन्य सा में हो जाएगा। तो नी तो ऐसे रहेगा, नी में तो हमें कुछ करना नहीं है, विसर्ग के स्थान में हम मूर्धन्य सा कर दिए, कपट ऐसे लिख दिए। तो अभी आप बोलोगे कि सर जी अभी आपने बताया था कि अगर विसर्ग के बाद का होगा तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना, लेकिन यहाँ तो का है, तो गुरु वहाँ पे जहाँ मैंने बताया था वहाँ पे विसर्ग के पहले ई और उ नहीं था, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे ई नहीं है, यहाँ पे उ नहीं है, ई और उ यहाँ पे कहीं है, कहीं नहीं है। ठीक है, तो अगर इस तरह का ऑप्शन आएगा कि यदि विसर्ग के बाद का आ रहेगा तो यहाँ पे उसके पहले ई और उ में से कोई नहीं रहेगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है जैसे दुह धन कर, तो यहाँ विसर्ग के पहले उ आ रहा है, तो विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा, विसर्ग अपना हो जाएगा मूर्धन्य सा में, दुष्कर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, दुष्कर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला एग्जाम्पल है, अगला एग्जाम्पल क्या है, निह धन कलंक, क्या है, निह, बाकी का आप इसको कर लीजिएगा, निह धन कलंक, निधन कलंक, तो क्या है,
यहाँ पे विसर्ग के पहले ई है तो नी में तो हमें कुछ भी नहीं करना है, नी ऐसे रहेगा। विसर्ग के स्थान पे क्या करना है, मूर्धन्य सा कर देना, कलंक ऐसे सीधा कॉपी कर देना, निष्कलंक हो गया। दुष्कर्म कर लीजिएगा आप लोग, ये है निष्फल, यहाँ पे नी है, नी, ठीक है, यहाँ पे ऐसी मात्रा लगी है, निष्फल हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको कर लीजिएगा। नियम नंबर 3, विसर्ग कब रा हो जाता है, विसर्ग जो है कब रा बन जाता है, ये जो हमारा विसर्ग है ये कब रा में परिवर्तित हो जाएगा, यही है नियम नंबर 3, ठीक है। नियम नंबर 3 क्या है, विसर्ग कब रा में परिवर्तित हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कब होता है। कह रहा है यदि विसर्ग से पहले, विसर्ग, ये जो विसर्ग है इससे पहले मतलब इधर की बात हो रहा है, विसर्ग से पहले आ और आ, छोटा बड़ा से भिन्न, मतलब ये दोनों आ के अलावा कोई भी स्वर आए, और विसर्ग के बाद किसी भी स्वर मतलब विसर्ग के बाद कोई भी स्वर आ जाए, या फिर किसी वर्ग का तीसरा, या फिर किसी वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण, या फिर या रा लावा और हा आए तो विसर्ग जो है रा में परिवर्तित हो जाता है। विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाता है, विसर्ग जो है रा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यदि विसर्ग से पहले आ और आ के अलावा कोई भी स्वर आए, और विसर्ग के बाद कोई स्वर या फिर वर्ग का तीसरा और चौथा या फिर अंतस्थ व्यंजन या रा लावा हा में से कोई भी आए तो विसर्ग जो है रा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे पहला वाला है, क्या है, दुह धन उपयोग। तो यहाँ पे देखिए विसर्ग से पहले आ और आ के अलावा आया है, मतलब कौन आया है, ऊ आया है, और इसके बाद भी क्या आया है, ऊ आया है, तो मतलब कोई स्वर आया है। यहाँ पे स्वर आ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो अब ये किस में चेंज हो जाएगा, तो विसर्ग हमारा रा में हो जाएगा। तो क्या है, दू तो ऐसे लिखेंगे, रा लिखेंगे, ठीक है, रा पे इस ऊ की मात्रा लगा देंगे, इस ऊ का काम खत्म हो गया। अब इसको प्रयोग लिख देंगे, तो क्या हो गया, दुरुपयोग हो गया, ठीक है। क्या हो गया, दुरुपयोग हो गया, ठीक है। इसी तरीके से नियम नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। क्या है, निह धन मल। तो भैया नी है, ठीक है। अब विसर्ग के स्थान पर रा लगा देंगे, मल ऐसे लिख देंगे, ठीक है। लेकिन हम इसको सही तरीके से लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा, रा जो है आधा रा कहाँ पे चला जाता है, ऊपर चला जाता है, ठीक है, निर्मल, ठीक है, करेक्ट। तो इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्या देखते हैं, अब अगला देखते हैं एग्जाम्पल। हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं, हम क्या लें, निह धन आहार, निह धन आहार। तो यहाँ पे क्या है, विसर्ग से पहले ई है, ठीक है, और विसर्ग के बाद आ है, तो क्या है, मतलब अभी जो है रा में चेंज हो जाए, विसर्ग हमारा रा में चेंज हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे नी, विसर्ग के स्थान पर लिखेंगे रा। अब इस आ की मात्रा को यहाँ लगा देंगे, तो आ का काम खत्म, हार ऐसे लिख देंगे, क्या हो गया, निराहार, ठीक है। क्या हो गया, निराहार। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे क्या देखते हैं, निर्यात देखते हैं। नी है, नी, ठीक है, प्लस यात है, क्या है, यात। तो भैया इसके पहले, विसर्ग के पहले ई के ई है, यानी हमारा विसर्ग के बाद या है, यारा लावा है, अंतस्थ व्यंजन है, यानी हमारा जो विसर्ग है ये रा में चेंज हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, यात ऐसे रहेगा, और ये जो रा है यहाँ लग जाएगा, निर्यात हो जाएगा, ठीक है, ठीक। इसी तरीके से ये सारे एग्जाम्पल आप लोग करिएगा, ठीक।
और इस एग्जाम्पल को मैं करा देता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे है निह धन आमिष, क्या है, आमिष, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए विसर्ग से पहले क्या आया है, आ, और आ के अलावा भिन्न स्वर आया है, ई आया है। तो भैया विसर्ग के बाद जो है आ आया है, तो हमारा सीधी सी बात है विसर्ग रा में चेंज हो जाएगा। तो ये रा हो गया, ये आ है तो आ की मात्रा इधर लग गया। अब क्या है, मिस भैया ऐसे लिख देना है, मिस तो पहले से ऐसे लिखा हुआ है, तो हो गया ना निरामिष, क्या हो गया, निरामिष हो गया, ठीक है। क्या हो गया, निरामिष। अगला एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। तो अगला एग्जाम्पल लेते हैं, कौन सा, पुनः धन जन्म, कौन सा, पुनः, अगला एग्जाम्पल है पुनः धन जन्म, कौन सा। तो ये क्या है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया अपना जन्म, ठीक है। ये विसर्ग कहाँ लग जाएगा, इस पे लग जाएगा, ठीक है, पुनर्जन्म। इसी तरीके से हो गया दुह प्लस वासना, तो क्या हो जाएगा, ये भैया देखिए यहाँ पे वो है, यहाँ पे वाह है, अंतस्थ है, तो मतलब ये रा में बदल जाएगा। तो यहाँ पे दो तो ऐसे रहेगा, ठीक है। इसके बाद वासना लिखना है, वासना भी ऐसे रहेगा। अब जो है ये विसर्ग की बात आई है, विसर्ग यहीं कहीं सेट कर दो, कहाँ सेट होगा ये भैया, विसर्ग यहाँ पे रहता है, तो इसके आगे ही तो सेट होगा, यहीं पे सेट हो जाएगा, दुर्वासना, ठीक है, दुर्वासना। एक आध एग्जाम्पल और समझा देता हूँ आप लोगों को, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, कौन सा, एक सेकंड, एग्जाम्पल मैं लेता हूँ निधन गुण, ठीक है, कौन सा, निधन गुण। तो क्या हो जाएगा, नि तो ऐसे रहेगा, गुण भी ऐसे रहेगा। अब इस विसर्ग को सेट करना है, यहाँ तो है, ये है विसर्ग, यही विसर्ग हटा के सेट करना है, तो कहाँ सेट होगा ये, यहाँ सेट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, निर्गुण हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों को इतना तोड़ तोड़ के मैं बता रहा हूँ, अब इससे ज़्यादा कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो आप लोग समझने की कोशिश करिए। आप लोग अगर एक बार में वीडियो में नहीं समझ में आता है तो आप लोग वीडियो को दोबारा देखिए, क्योंकि मैं इतना पार्ट में इतना छोटा पार्ट करके आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों को गारंटेड समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग वीडियो 102 बार आप देखिएगा, नॉर्मल स्पीड में आप लोगों को समझ में आ जाएगी, ठीक है। अगला नियम नंबर 4 है, आ और आह के स्थान पर ओ कब हो जाएगा, ठीक है। आ और आ के स्थान, आह के स्थान पर ओ कब हो जाएगा। तो कह रहा है, यदि विसर्ग के पहले आ स्वर और आगे आ अथवा कोई सघोष व्यंजन, सघोष किसे कहते हैं, 3 4 5, मतलब प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, या फिर अंतस्थ या अलावा हा में से कोई वर्ण हो तो आ और आह या आह को विसर्ग बोलते हैं, के बदले जो है ओ हो जाता है, ठीक है। विसर्ग के बदले ओ हो जाता है, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या है आप लोग समझिए, मतलब सिर्फ इतना सा है, कह रहा है कि विसर्ग के पहले आ और आगे आ अथवा कोई सघोष व्यंजन, सघोष जिसे 3 4 5 होता है, जैसे गा घा अंगा होता है, चाछा को छोड़ के 3 4 5 जो बचा वो सघोष होता है, या फिर अंतस्थ व्यंजन आए जिसको यारा लावा बोलते हैं, हा आए, तो अगर इन वर्णों में से कोई भी है तो अंग और आह के स्थान पर ओ हो जाएगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है हमारा मनः, क्या है, मनः धन योग,
मनः धन योग। ठीक है, तो ये क्या हो गया भैया, विसर्ग के बाद क्या आया, एक ही तरफ आप देख लो, अंतस्थ व्यंजन आया है, तो सीधा से कर दो। क्या होगा, मन ऐसे लिखना है, विसर्ग के स्थान पर आप लोग को ओ की मात्रा लगा देना है, योग को ऐसे लिख देना है, तो मनोयोग हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल अपना कंप्लीट हो गया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, वायो वृद्धा देख लो, वयः धन वृद्ध। ठीक है, तो भैया यार अलावा व आया है ना, क्या है, अंतस्थ व्यंजन आया है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओ की मात्रा वायो वृद्ध। क्या हो जाएगा, वायो वृद्ध हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है, मनः धन रथ। याराला अंतस्थ व्यंजन आया, तो क्या हो जाएगा, ये ओ की मात्रा हो जाएगी, मनोरथ। ठीक है, क्या हो जाएगा, मनोरथ। अगला है अधा पतन, तो इसी तरीके से अधोपतन हो जाएगा, मनः धन विज्ञान मनोविज्ञान हो जाएगा, तमह धन गुण। ठीक है, तो क्या आया है यहाँ पे, यहाँ पे पहला क्या आया, गुण आया है ना, तो क्या होगा, सघोष हो गए, 3 4 5 में से कोई है, क ख ग 3 अक्षर पे आता है ना, तो ये सघोष हुए, तमोगुण हो गया, मनः धन विकार। ठीक है, मनः धन विकार मनोविकार हो जाएगा, मनः धन बल मनोबल हो जाएगा, अधः धन गति क ख ग अधोगत हो जाएगा। ठीक है, यशः धन दा दा दा। ठीक है, तो ता था दा 3 पे आ रहा है, यानी सघोष है, तो यशोदा हो जाएगा, मनः धन विज्ञान यार अलावा। ठीक है, मनोविज्ञान हो जाएगा इसी तरीके से। ठीक है, और एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, तो मैं आपको करवा देता हूँ, आप लोग बाकी समझिएगा प्यार से। ठीक है, जैसे तपह धन वन, क्या है, तपह धन वन, तो यहाँ पे यार अलावा व अंतस्थ व्यंजन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, तपोवन हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे यहाँ पे है मनः धन हर, तो क्या हा आया है, तो अंतस्थ व्यंजन मैंने बताया था, अंतस्थ व्यंजन प्लस हा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओ की मात्रा, बाकी ऐसे रहेगा, मनोहर हो गया। रजह धन गुण, रजह धन गुण, तो यहाँ पे क्या आया है, सघोष आया है, तो क्या हो जाएगा, रज ऐसे रहेगा, विसर्ग जो है ओ की मात्रा हो जाएगा, गुण ऐसे रहेगा, तो रजोगुण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, रजोगुण हो जाएगा। और अगला एग्जाम्पल देखते हैं, मनः धन रंजन, क्या है, मनः धन क्या है, मनः धन रंजन, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे यारा लाव सघोष अंतस्थ व्यंजन आया है, तो क्या हो जाएगा, मनो रंजन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग सारा एग्जाम्पल कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर है, जैसे यशः धंधा यशोदा करा दिया, मनः धन विनोद मनो विनोद हो जाएगा, तेजह धन राशि याराला अंतस्थ व्यंजन आया, क्या हो जाएगा, तेजो राशि। ठीक है ना, तपोधन बल पाफा बा सघोष आया है, तपोबल हो जाएगा ना, पयोद अधा धन भाग अधोभाग हो जाएगा। इसी तरीके से एग्जाम्पल कंप्लीट कर लेना। ठीक है, अब हम नियम नंबर 5 की तरफ चलते हैं। विसर्ग का कब लोप हो जाता है। ठीक है, विसर्ग का लोप और पूर्व स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे ये विसर्ग है, इसका तो भैया लोप हो जाएगा, और विसर्ग के पहले जैसे ह्रस्व स्वर है, तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा दीर्घ स्वर में बदल जाएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहा है, यदि विसर्ग के आगे, यानी विसर्ग के आगे रा हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, फिर इसका लोप हो जाएगा। ठीक है, लोप हो जाता है, और उसके पहले यानी इसके पहले जो यहाँ पर कुछ होगा, ये ह्रस्व जो होगा ये दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है,
निह धन रोग। तो क्या है, विसर्ग के बाद रा आया है तो ये क्या हो जाएगा, ना ऐसे रहेगा, ये दीर्घ में बदल जाएगा तो ये हो जाएगा नी, रोग ऐसे रहेगा, ठीक है, निरोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निरोग। अगला एग्जाम्पल है निह धन रज। निह धन रज, रा आया है, ठीक है, यहाँ पे रा आया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बड़ी नी रज, ठीक है, नीरज हो जाएगा। क्या हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल निह धन रस। अब आप लोग समझ गए होंगे अब इस, ठीक है, यदि विसर्ग के बाद रा आएगा तो ये जो छोटा ई की मात्रा लगा है यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा हो जाएगा, यानी नी हो जाएगा, बाकी विसर्ग हट जाएगा, यहाँ पे रस हो जाएगा, ठीक है, नीरस हो जाएगा। इसी तरीके से अगला है यदि विसर्ग के पहले आ या आ, छोटा आ या बड़ा स्वर हो और बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। कह रहा है विसर्ग के पहले छोटा या बड़ा में से कोई हो और बाद में कोई भिन्न स्वर आए, बाद में कोई भी भिन्न स्वर आए, इसके अलावा भिन्न स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। मतलब विसर्ग जो है ये भैया ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब चलिए एग्जाम्पल देखते। कह रहा है एक बार फिर से, कह रहा है विसर्ग के पहले आ और आ स्वर हो और विसर्ग के बाद इसके अलावा कोई भी भिन्न स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। यही इस नियम का है। चलो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, नियम का एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एक सेकंड। तो जैसे क्या है एग्जाम्पल, अतः धन एव, अतः धन एव, ठीक है। तो कह रहा है विसर्ग के पहले आ, छोटा आ बड़ा में से कोई आ हो तो यहाँ पे भैया छोटा आ है। कह रहा है विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो ये भी स्वर है, तो कह रहा है विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा, अत एव, विसर्ग हटा दो, दोनों एक में जोड़ दो, हो गया, ठीक है। इस तरीके से अब अगला देख, कुछ शब्दों में विसर्ग का सा हो जाता है, विसर्ग का सा हो जाता है। जैसे नमः धनकार, तो नमः धनकार नमस्कार हो जाएगा, भा धनकर भास्कर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से विसर्ग संधि समाप्त होती है। और मैंने आप लोगों को विसर्ग संधि में जितने नियम थे सभी को अच्छे से बताया और समझाया है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को विसर्ग संधि अच्छे से समझ में आई होगी। और यदि आप लोगों ने यहाँ तक हमारा वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ वीडियो पे जाइए और वहाँ पे लाल कलर में सब्सक्राइब दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।